थ्योरम नंबर नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज एन, अगर ग्रुप के किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर एन हो देन ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ एम इज मल्टीपल ऑफ एन। इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, इसके दो मतलब निकलते हैं। कहना ये चाह रहा है कि अगर ए की पावर एम इज इक्वल टू ई है तो एम एन का मल्टीपल है। ओके, दूसरा ये कहना चाह रहा है कि अगर एम एन का मल्टीपल है तो ए की पावर एम इज इक्वल टू ई है। क्वेश्चन को समझो, फिर बता रहा हूँ। इफ़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज एन, यहाँ तक का मतलब निकल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो दे रखा है वो दे रखा है एन। इसका मतलब निकलता है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ये मेरे को गिवन है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज एन, देन अगर ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इफ़ एंड ओनली इफ एम इज मल्टीपल ऑफ एन, यानी अगर ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, अगर ये है ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी के, तो एम एन का मल्टीपल है। एक तो आपको ये प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है कि अगर अगर एम एन का मल्टीपल है तो ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। ये आपका क्वेश्चन है। एक चीज़ मानते हुए चलूँगा, दूसरा प्रूफ निकालूंगा। क्लियर? सबसे पहले मैं सपोज करता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। सपोज दैट मेरे एक एक वर्ड के अंदर नॉलेज है, ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को। सपोज दैट मैंने सपोज किया कि ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, मैंने ये सपोज कर दिया, ठीक है ना। देन वी वांट टू प्रूव दैट, देन मेरे को सिद्ध करना है, देन वी वांट टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है भाई? वी वांट टू प्रूव दैट m इज मल्टीपल ऑफ n। क्लियर? नो प्रॉब्लम। अब गौर करो आप, यहां जो दे रखा है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज n, इसका मतलब निकल रहा है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। ये मेरे को गिवन है, गिवन है ना। इस लाइन का मतलब निकलता है ए की पावर एन के ऊपर आइडेंटिटी है। अब यहाँ देखो, ए की पावर एम के ऊपर भी आइडेंटिटी है ना। तो इसका मतलब ये निकलता है बेटा, मैंने ऑर्डर की डेफिनेशन एलिमेंट के का जो ऑर्डर है उसकी डेफिनेशन बताई थी कि ये जो होता है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नंबर होता है एन न्यूनतम होता है, धनात्मक होता है और पूर्णांक होता है। क्लियर? समझ आ चुकी? सो दैट, उसी बेस पे लिख रहा हूं, सो दैट m एंड n क्या होंगे? आर इंटीजर्स। ओके, क्लियर? m और n जो है वो इंटीजर्स होंगे। अब एक अगली बात सुनो, दुनिया के किसी भी नंबर को, m को लिख रहा हूं मैं, आप चाहो n को लिख लो चाहे p को लिख लो, दुनिया के किसी भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है n इंटू क्यू प्लस के आर। एक नंबर को दूसरे नंबर की फॉर्म में बड़ी इजीली लिखा जा सकता है। देखना, अब मैं प्रूफ दे रहा हूँ इसको। मैं जानता हूँ m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर होता ही होता है। देखो आप कैसे, मैं कह रहा हूँ दुनिया के कोई दो नंबर, मैंने बोला है m इज इक्वल टू एन इंटू क्यू प्लस आर होता है। ओके, देखो आप, एक नंबर को दूसरे नंबर में लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर 8 को 2 में लिख के दिखाओ। देखो कैसे, 8 बराबर कितना होगा? 2 गुणा 3 प्लस के 2। ये मेरा n आ चुका 2। अगर ये मेरा m है और ये मेरा n है, ये n है, m को n के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 4 प्लस के 0। दुनिया का कोई भी नंबर ऐसे लिखा जा सकता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आप कहोगे सर 10 और 5 को लिख करके दिखाओ, 10 और 3 को लिख करके दिखाओ, 10 और 3 को लिख करके दिखाओ। मैं कहूँगा 10 को क्या लिख सकता हूँ? देखो आप, 2 गुणा 3 6 होएगा प्लस के 4। m ये हो चुका मेरा, n ये हो चुका है। आप कहोगे -15 को लिख करके दिखाओ। बेटा क्या प्रॉब्लम है? -15 को +5 में लिख करके दिखाओ, या -15 को आप 4 में लिख करके दिखाओ। -15 को लिखो आप,
देखो भाई, देखो कैसे लिखा जाएगा। -15 को लिखना है, माइनस की कितना 4 गुणा 3, ये माइनस इसके साथ लगा लो 3 वाले के साथ, 12 होगा ना, प्लस माइनस के 3, 12 और 3 4 दिया, 12 और 3 15, लिखा गया ना, NQ + R। कोई भी नंबर आप कहोगे सर 26 को 12 में लिख के दिखाऊँ, आप 26 को 12 में लिखो, ये लो भाई 26 को भी लिखा जा सकता है 12 गुणा 1, ठीक है ना, प्लस का कितना 12 दूनी 24 है ना, 2 बार गुना कर लो। 26 को लिखा जा सकता है 12 के रूप में, 12 गुणा 2 24 प्लस के 2। अगर ये मेरा M है बराबर ये मेरा N है, ये मेरा Q है, ये प्लस के R है। किसी भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। दुनिया के किसी भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज पॉसिबल, और दुनिया का हर एक नंबर इस फॉर्म में होता है। ये नंबर थ्योरी बोलती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी लिख करके देखो आप, नंबर थ्योरी, अगर आपने पढ़ी हो तो। ओके, चूंकि ध्यान से सुनना, मेरे को गिवन क्या है, मैंने क्या मान रखा है कि a की पावर m इक्वल टू कितना है, आइडेंटिटी है, दोनों तरफ a की पावर m लगा दो, तो a की पावर m बराबर इधर कितना होगा, a की पावर n q + r लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बेस से बेस कट जाएगा, सॉरी ये जो बेस है ना, बेस से बेस कैंसिल होता है ऐसे। देखो आप, अगर 2 की पावर x बराबर 2 की पावर y है, इस 2 से 2 कैंसिल होकर के x बराबर y होता है, लिखा जा सकता है ऐसे। मैंने a की पावर m इधर लिया, a की पावर n q + के r कर दिया, नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। आगे चलता हूँ भाई, आगे क्या करने जा रहा हूँ। a की पावर m इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n इंटू क्यू इंटू a की पावर r, लिखी जा सकती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर डाउट है तो फिर पूछो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। a की पावर 2 गुणा a की पावर 5, इसको लिख सकता हूँ a की पावर 2 + के 5, बात तो एक ही है, गुणा करने में बात जुड़ती है। क्लियर, इसको देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि, फिर चूंकि लगा रहा हूँ, a की पावर m इक्वल टू कितना है, आइडेंटिटी है, मेरे को गिवन है, मैंने मानते हुए चला हूँ ये मेरे को दिया है, तो इधर कितना हुआ, इधर तो हो चुका आइडेंटिटी, इज इक्वल टू a की पावर n, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या भाई, a की पावर n इंटू क्यू, बात तो एक ही है। देखो आप, 2 की पावर 5 की पावर 10 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 50 नहीं होता, सीधा गुणा नहीं होती क्या ये। क्लियर, इंटू a की पावर कितना r, समझ आ चुकी बात। चूंकि फिर आगे कह रहा हूँ मैं, मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ध्यान से सुनना, दिखा रहा हूँ आपको, कभी आप ये कहोगे क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज एन, आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, आपको दिया है ये a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑर्डर की डेफिनेशन से दे रखा है ना, a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इधर कितना निकला e इज इक्वल टू, चूंकि मेरे को दे रखा है a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑर्डर की डेफिनेशन से a की पावर n का मतलब निकल गया, तो आइडेंटिटी की पावर कितना होएगा q इंटू a की पावर r, निकल गया ना। आगे चलता हूँ भाई, तो मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर गया बेटा, ये निकल कर गया e इज इक्वल टू e की पावर q इंटू a की पावर r, e तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, e की पावर की वैल्यू, e की पावर q की वैल्यू आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी गुणा में 1 होती है, इसकी वैल्यू तो e ही होगी भाई, सीधी सी बात है, आप समझो। अगर e इज इक्वल टू 1 रख दूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है, मल्टीप्लिकेशन के बेस पर मैं हर एक थ्योरम का प्रूफ देता हूँ, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, उसी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कितना निकल गया भाई, इधर निकल गया मेरे पास कितना, e इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास आइडेंटिटी हुआ इंटू a की पावर r, आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ गुना करने से जो का तो वही निकलता है, e इज इक्वल टू कितना निकल गया, a की पावर r, निकल गया ना। क्लियर, यानी मेरे पास निकल गया यहाँ से a की पावर r इज इक्वल टू कितना e, गुणा के केस में e इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना, 1 होता है ना, तो a की पावर r इज इक्वल टू कितना हुआ 1। इस a की पावर r को क्या लिख सकता हूँ, क्या a की पावर 0 नहीं लिख सकता क्या, a की पावर 0 की वैल्यू 1 नहीं होती है क्या, इससे ये खत्म होएगा, r इज इक्वल टू कितना होएगा 0 होएगा ना, आपके सामने है। जब r इज इक्वल टू 0 होएगा, देखो अब आप इस नंबर पर आ जाओ, r तो 0 हो चुका ना, तो m कितना निकला भाई, अब m बराबर कितना निकल गया,
एन इंटू क्यू होएगा ना, होएगा ना। यहाँ से देखो आप, चूँकि m बराबर कितना था, m बराबर था एन क्यू प्लस आर, दुनिया का कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, यहाँ से r 0 होएगा। क्लियर। अब एक बात बताओ आप भाई, यहाँ प्रूफ करना है मेरे को एम एन का मल्टीपल है। देखो आप, एम एन का मल्टीपल नहीं है क्या, एम एन का कितना गुना है, क्यू गुना है, सो दैट एम इज द मल्टीपल ऑफ एन। एम जो है ना वो एन का कितने गुना है, क्यू गुना है, वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डन है। ओके, इससे क्या साबित हो रहा है, एम इज मल्टीपल ऑफ एन। ठीक है बेटा, क्लियर। एक रिजल्ट तो आ चुका, अब रिवर्स चलते हैं, इफ एंड ओनली इफ है। अब मैं मानते हुए चलूंगा कि अगर m इज मल्टीपल ऑफ n है तो मेरे को सिद्ध करना है a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है ना, कन्वर्सली सपोज करता हूँ, आगे चलता हूँ। नाउ सपोज दैट, मैंने क्या किया, सपोज दैट m n का मल्टीपल है, m इज इक्वल टू एन क्यू है, या m इज मल्टीपल ऑफ n, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ n। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, देखता हूँ क्या है। मैं कह रहा हूँ कि अगर m n का मल्टीपल है, m इज मल्टीपल ऑफ n, मतलब अगर m इज इक्वल टू है n क्यू, तो देन टू प्रूव दैट, क्या साबित करना है, देन टू प्रूव दैट, मेरे को सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, साबित क्या करना है मेरे को भाई, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, अब देखो बेटा, ये रिजल्ट उठाओ, यहाँ से चलते हैं। m इज इक्वल टू कितना है, n इंटू क्यू है ना। देखो बेटा, दोनों तरफ a की पावर m लगा दो, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n इंटू क्यू। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इस कंडीशन का यूज करो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ a इज n, दे रखा है ना। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, इस लाइन का मतलब निकलता है a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, निकलता है ना। चलो भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m इज इक्वल टू, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या यार, a की पावर n इंटू क्यू, एन क्यू तो हो जाएगी ना। यहाँ से कितना निकल गया, a की पावर m इज इक्वल टू, a की पावर n की वैल्यू डालूँ मैं, a की पावर n की वैल्यू आइडेंटिटी की पावर q, मैं क्या भी रहा हूँ, a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो कितना निकल गया, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी की पावर कितनी होगी, q। आइडेंटिटी की पावर कुछ भी रख लो, बराबर क्या होती है, आइडेंटिटी। तो a की पावर m इज इक्वल टू कितना निकल गया, आइडेंटिटी निकल नहीं गया क्या, यही तो प्रूफ करना था यार, हेंस प्रूफ। कितना आसान है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दिमाग तो लगाओ यार, कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। देखो तो आप, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये देखो आप, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, m इज मल्टीपल ऑफ n, m इज मल्टीपल ऑफ n। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से मिलो, मैं दूंगा आपको जवाब हर क्वेश्चन का। बीएससी का ग्रेजुएशन लेवल के हर एक सवाल का जवाब मेरे पास है, मैं दूंगा आपको सेटिस्फाइड जवाब। तुम्हारे प्रोफेसर्स कैसे हैं, तुम्हारे टीचर्स कहते हैं कैसे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, शायद अगर अल्लाह ने या भगवान ने चाहा तो इंशाल्लाह तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं देने में कैपेबल हूँ। आप सीखने की तो कोशिश करो यार, ठीक है ना बेटा। जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। आगे चलते हैं, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं।